कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा सपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में दंगे और अराजकता का माहौल था, जबकि योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में शांति और विकास स्थापित हुआ। राज्य मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कैलाश राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव ने एक तंज कसा है कि कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुए थे वो पीडीए के लोगों के हुए थे, जब सरकार बनेगी तो उनकी जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। पहले तो आज बकरीद के पावन पर्व पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और अखिलेश जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, रोज अपना बदल कहते हैं, वो हमें लगता है परेशान से नज़र आ रहे हैं। और ये पीडीए वगैरह कोई इनकाउंटर वगैरह तो हमें लगता है कोई हुआ नहीं होगा, बाई चांस इस्तीफा को मेरी जानकारी में नहीं है। सर, 27 का चुनाव विधानसभा का है, ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन हम जो भी छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो उनके साथ करेंगे और 403 सीटों पर जीतेंगे। भैया, मैं कह रहा हूँ कि जो लोकसभा में रिजल्ट आ गया वो संविधान खतरे को दलित वर्ग बैकवर्ड वर्ग को लगा कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, माननीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी बिहार का चुनाव हम सब ने देखा है, अभी बंगाल का चुनाव हम सब ने देखा है। ये दोनों प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं और पब्लिक ने मन बना लिया। तमाम भारत सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, कानून का राज, कोई गुंडागर्दी नहीं है। मेरे गणित से 300 के पार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 12 साल में देश का धुआं निकल गया है, मोदी सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया। आप बताइए, जब 11 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के हुए थे, उस समय जब 14 में प्रधानमंत्री शपथ लिए थे तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जब 11 साल का कार्यकाल होता, दुनिया का जब सर्वे प्रतिवर्ष होता है, भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई। तो अखिलेश जी के कहने से क्या ये सब आंकड़े जो व्यवस्थाएं बदल जाएंगी क्या? और उनको दिक्कत एक और आ रही है, जो पार्लियामेंट में नारी बंधन अधिनियम 33% का आरक्षण सारे चुनाव में, लोकसभा विधानसभा अन्य जो भी निर्वाचन के पद हैं उसके लिए भाजपा ने पेश किया था। अखिलेश जी और उनके सहयोगी दलों ने उसका विरोध किया, तो वो संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। उसी का रिजल्ट बंगाल है। पढ़ी लिखी लड़कियां, महिलाओं ने प्रचंड बहुमत से जो भाजपा बंगाल में जीती है, तो लोकसभा में विपक्ष ने नारी बंधन अधिनियम का विरोध किया, उसका प्रमाण है। अब वो सारी चीज़ उत्तर प्रदेश के सब पढ़े लिखे लोग आजकल हैं, तो निश्चित तौर से उसी दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ, जब बंगाल में 200 के पार हो गई तो उत्तर प्रदेश में 300 के पार का ही रिजल्ट आएगा। सर, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के बाद सीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं। अब जनता का कहना है कि चुनाव के बाद लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो उन पे जेब पे असर पड़ रहा है। आप बताइए, अमेरिका ईरान वगैरह का युद्ध चल रहा है, पूरा विश्व उससे प्रभावित है, तो इसके बारे में हमें गंभीरता से कोई जानकारी नहीं है जो मैं आपसे कुछ बात कह सकूं। सर, विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी। कांग्रेस ने गठबंधन की कोशिश की थी, साफ मना कर दिया। आप किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, मायावती जी के मैं पार्टी से 2007 में विधायक रहा हूँ। मैं उनके बारे में बहुत गहराई से जानता हूँ। वो अखिलेश जी या इनके साथ गठबंधन किसी कीमत पे नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें गेस्ट हाउस का कांड बहन जी को याद रहेगा, वो कभी नहीं भूल सकती। उनकी जान लेने का प्रयास किया था इन लोगों ने, तो ये गठबंधन वगैरह ये कोई माने नहीं रखा है। हम विनम्रतापूर्वक आपसे कह रहे हैं कि 300 के पार भाजपा चुनाव जीते तो हमें धन्यवाद मेरे आवास पे आके जरूर दे जाना। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कैलाश राजपूत। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।